हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि कंफर्म है, एक या दो क्वेश्चन बोर्ड में आना ही आना है। बच्चों को क्वाड्रेटिक में कई जगह प्रॉब्लम होती है, बट हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल वीडियो हमारी यूट्यूब पर आएगी। बाकी एक बार हम शॉर्ट वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। देखते हैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है इसके दो रूट्स। क्या मतलब होगा? दो रूट्स। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हमें क्या गिवन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी, ये दे रखा है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए नेसेसरी अगर हम कंडीशन की बात करें, नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पे a शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगी तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगी, ये हट जाएगा, लीनियर होगा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, इसमें पॉइंट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की है, तो कोफिशिएंट की बात करेंगे। जैसे अगर हमसे कोई कहता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? ए। एक्स का निकालेंगे तो बेटा कोफिशिएंट क्या आएगा? बी। कांस्टेंट का क्या आएगा? सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि मैक्सिमम इसकी कितनी डिग्री होगी? 2 डिग्री होगी। इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? हमारी 2। अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री किसके बराबर आ जाएगी बेटा? 2 के बराबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा? बीटा। क्यों दो होंगे? क्योंकि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर, ये हमें बता रहा है कि इसके कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा, एक क्या होगा? बीटा। सम ऑफ रूट, जिसे ऐसे भी दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस का बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए। फिर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा शेप क्या होता है? पैराबोला। कैसा शेप होता है हमारा? पैराबोला। पैराबोला हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। तो बट ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका शेप कैसा होता है? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसका शेप कैसा होगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये हमारा डिपेंड करता है ए पे। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा? पॉजिटिव, दैट मींस क्या होगा? ए ग्रेटर देन 0, तो इसका शेप क्या होगा? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड होगा तो दैट मींस क्या होगा? ए लेस देन 0। ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा? लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शेप, शेप क्या होगा इसका? पैराबोला। पैराबोला क्या होता है बेटा? दो टाइप का। कितने टाइप का पैराबोला होता है? दो टाइप का। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला कब होगा? जब ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर ए की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब आपने क्या क्या सीख लिया एक बार देखते हैं फिर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी। एक हमने क्या सीख ली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली, जिसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा? जितनी मैं समरी बता रहा हूं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देख रहे हो, आईसीएससी का, या जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, वहां पे भी, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, चाहे हम यूपीपीसीएस की बात करें, क्योंकि मैंने खुद से यूपीपीसीएस और यूपीएससी को क्लियर कर रखा है अपने मेंस तक। तो अगर आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो वो एक बार ये जरूर देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ये क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई का बच्चा देख रहा हो, चाहे आईसीएससी का बच्चा देख रहा हो, या इंटरनेशनल बोर्ड का देख रहा हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे इंडिया से बाहर का हो। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी हेल्प मिलने वाली है। आपको कोई भी समरी पढ़ने की बुक से एक भी पॉइंट की जरूरत नहीं है, बट इसका एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लियर है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं सिर्फ इतनी सी समरी से। चाहे एनसीईआरटी की बात करें, चाहे हम आरडी शर्मा की बात करें, आरएस अग्रवाल की बात करें, एमएल अग्रवाल, कोई भी राइटर की बुक हो, अगर हमारी समरी नहीं क्लियर है तो हम हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अगर आपका समरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप है तो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके दो रूट्स होते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। कोफिशिएंट बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर को हाइड कर लेंगे, ये मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए। फिर बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप काफी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये हमारा सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है और आईसीएससी में भी काफी बार आया हुआ है। पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप क्या होगा? क्या होगा? पैराबोला। पैराबोला कब बनता है? हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल को क्या करेंगे? हमने थ्रो कर दिया। आप कैसे भी देखिए, चाहे ऐसे फेंकिए, ऐसे फेंकिए, कैसे ही फेंकिए, हमारा क्या होगा? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप क्या आएगा? ऑलवेज पैराबोला। आप घर पे जाके देखिएगा, जो भी बॉल लीजिएगा, फेंकिए, ग्राउंड में फेंकिए, ऊपर नीचे कैसे भी थ्रो करिए, हमेशा शेप कैसा आएगा? इसका ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। शेप कैसा होगा? पैराबोला होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर हमारा है डी। डी हमारा बताता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी बेटा हमारा क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है डी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी की वैल्यू क्या होती है? डी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, अगर इसके नेचर ऑफ फ्रूट्स, नेक्स्ट हेडिंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? हमारी नेचर ऑफ फ्रूट्स। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो इसको बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हम ग्राफ से बताते हैं, कभी कभी समटाइम्स हमें ग्राफ दिया होगा, जैसे पूछेगा ये ग्राफ, अगर हमें ग्राफ दे दिया, कहेगा ये बताओ कि इसकी पॉलिनोमियल क्या होगी। इसका मतलब ये कितने पॉइंट पे कट कर रही है? एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रही है? 2 पॉइंट पे काट रही है। इट मींस क्या होगा? इसकी डिग्री 2 होगी। डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, अगर ये 2 पॉइंट पे काट रहा है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। डी का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको क्या बोलेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर हमें दे रखा है डी बराबर 0। डी बराबर 0 किसको दिखा रहा है? कि इसका ग्राफ टच कर रहा है कहां पे? एक्स एक्सिस पे। ये देखिए ग्राफ हमारा क्या हो रहा है? टच कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल। ये सीबीएसई का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मुझसे याद लिख लो, ये क्वेश्चन आना है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे देगा, कहेगा कि ये बताओ कि इस इक्वेशन में रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, कोई भी अननोन वेरिएबल दे देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन ही लेंगे, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या लेंगे? क्वेश्चन को ही कंसीडर करेंगे। तो आपको ये देखना है कि केवल कंडीशंस हम याद कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे?
इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके, डी के बेस पे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अगर डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो के केस में क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी, रियल, वर्चुअल और कॉम्प्लेक्स। इस केस में क्या होगा, ग्राफ कहीं भी कट नहीं करेगा। ग्राफ क्या होगा बेटा हमारा, कहीं भी कट नहीं करेगा। नेक्स्ट ये जो हम बता रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये कोई भी टीचर नहीं बताता है, आप सीबीएसई के स्कूल्स में देखना ये पॉइंट नहीं बताया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, डी क्या होगा, परफेक्ट, तो रूट्स कैसे होंगे इसके, रेशनल। रूट्स कैसे होंगे हमारे, रेशनल होंगे। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य फॉर्मूला। काफी पॉपुलर फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac का अंडर रूट बाई 2 है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फैक्टर कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग जेईई मेंस चैनल। एक बार आप वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।